हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। कल की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। आपको जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और इन टॉपिक्स को नोट कर लो कि क्या आपने इन टॉपिक्स के सब क्वेश्चंस हर जगह से करके देख लिए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन टॉपिक के अलावा जो इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर हमारा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है और उसका फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और अगर अभी तक आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था इसका, आप उसको देख सकते हैं। फिर फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली मीन्स आपको 1 मार्क में आ सकता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितने पॉइंट्स पे टच करता है वो उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले जीरोस फाइंड करो और फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आपको बहुत बार आपने अगर अपने पिछले सालों के पेपर्स देखे होंगे या अपना प्री बोर्ड भी देखा होगा या सीबीएसई का देख लो, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो खूब अच्छी तरह से इसके एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, इसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइप के कर सकते हो वो जरूर करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros are given। ठीक है, फिर उसके बाद एक इसका थोड़ा डिफरेंट, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कई बार आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होता है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बट कई बार ऐसे हो जाता है कि जीरोस गिवन होते हैं और आपको पॉलिनोमियल बनाना होता है, तो पहले आपको सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तब आपको पॉलिनोमियल बनाना। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और जब जीरोस गिवन है तो पहले सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो एंड देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि आपको क्या गिवन है। अब मैं आती हूँ, ये थे इसके 5 टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कई जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रखा है, स्टैंडर्ड मैथ्स, तो उसमें थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है कई बार। तो उसमें जैसे आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने लिया है फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हिंदी में द्विघात बहुपद ज्ञात करो अगर आपको जीरोस इस टाइप के गिवन है, 3 + √5/5, 3 - √5/5। थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा, इसकी ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर, हिंदी में बता देती हूँ मैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है
जब आपको ये दोनों शून्य दे रखे हैं। और इसमें जैसे रूट वाले क्वेश्चंस का, जैसे ये है, ये अब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके जीरोस फाइंड करो, शून्य ज्ञात करो एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो मैंने आपको बताया ना कि इस तरह के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जितने टाइप के कर सकते हो, जैसे कई बार आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसा आपको बुक में भी दे रखा है, इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है। कई बार एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस तरह का आता है। तो हर टाइप, मतलब इस टाइप में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपको जीरोस जो है, इफ zeros of x square minus kx plus 6 are in the ratio, अब जीरोस दिए नहीं हुए, उनकी रेशो गिवन है, मान लो 3:2 रेशो गिवन है, तो आपने फाइंड की, इस टाइप का। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा are zeros of x square minus 5x plus m, और अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दे रखा है, तो फाइंड m। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, फाइंड m। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे और फिर उसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालोगे। तो इस टाइप के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और भी बता देती हूँ, जैसे इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40। अब इसके जीरोस हम क्या मानेंगे, तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड k। डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, नोट कर लो जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3, फाइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अदर जीरो एंड p। तो दीज आर सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं, आप इसको, इस चैप्टर को प्रिपेयर, अब आपने कर लिया होगा सेकंड चैप्टर, आप पहले ये देखो कि ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से आते हैं, और फिर ये जो थोड़े से 4-5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं उनको भी जरूर करके देख लेना। थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू चैप्टर 3। थैंक यू।